हम अच्छा काम किए, हम काहे को ये बोलना चाहिए काम अच्छा। नमस्कार, पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट सरपंच का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद सरपंच पद हेतु आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जा चुकी है। ग्रामवासियों व प्रत्याशियों को चुनावी शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है। आरक्षण होने के बाद से निरंतर पंचायत में निवासरत ग्रामीणों के द्वारा वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में करवाए गए कार्यों व विकास का बारीकी से आंकलन किया जा रहा है। साथ ही संभावित दावेदारों को लेकर सरगर्मी भरा दौर जारी है। ऐसे चुनावी समय में पद्मेश न्यूज के द्वारा ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने हेतु खास कार्यक्रम सरपंच का रिपोर्ट कार्ड प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा ग्राम विकास का विश्लेषण कर जमीनी हकीकत से दर्शकों को रूबरू करवाया जाएगा। बात करें ग्राम विकास की तो आमतौर पर पंचायत क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, आवास व पेयजल व्यवस्थाओं को मुख्य माना जाता है। परंतु आज हम एक ऐसी ग्राम पंचायत की बात करेंगे जहां पर कुछ ऐसे कार्य करवाए गए हैं जो ग्राम पंचायत को शासन से मिलने वाले अल्प बजट में संभव नहीं है। जिन कार्यों को नगर पालिका, नगर पंचायत या जिला स्तर पर लाखों करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण करवाया जाता है, उन कार्यों को ग्राम सरपंच के द्वारा अपनी विकासशील सोच के माध्यम से अल्प बजट में पूर्ण करवाकर एक मिसाल प्रस्तुत की गई है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम सरपंच का रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत है जिले की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के अवार्ड से 26 जनवरी 2019 को सम्मानित ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा की रिपोर्ट, जो जिले की एक ऐसी इकलौती पंचायत है जहां पर वर्ष भर बोटिंग यानी नौका विहार की सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं व बच्चों के मनोरंजन व स्वास्थ्य के दृष्टिगत सर्व सुविधा युक्त गार्डन का निर्माण किया गया है, जिसमें एक ओपन जिम शामिल है। एक ऐसी ग्राम पंचायत जहां पर मृत अवस्था में पहुंच चुके 6 तालाबों को पुनर्जीवित कर उन्हें जोड़कर जल संरक्षण की दिशा में अनूठा नवाचार किया गया है। पद्मेश की टीम आज लालबर्रा के ग्राम पंचायत पांडवरानी में उपस्थित है और हम यहाँ पर पांडवरानी ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हुए हैं, यहाँ के सरपंच अनीस खान, जिन्होंने यहाँ विकास किया है, लालबर्रा ग्राम पंचायत, पांडवरानी ग्राम पंचायत को एक नया रूप दिया है। इन सब का आकलन करने के लिए आज हम लालबर्रा में यहाँ पर उपस्थित हैं और हम देखेंगे कि इन्होंने जो लालबर्रा ग्राम पंचायत में गार्डन बनाया है, वो गार्डन किस स्थिति में है और 6 तालाबों को मिलाकर आपस में जोड़ा है और तालाब काफ़ी सुंदर तालाब बनाया है, बोटिंग की सुविधा दी है और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट ग्राम पांडरवानी में इन्होंने तैयार किया है, जो ज़िले के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है। जो अनीस खान की जो सोच है इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए, आज हम उनका आकलन करेंगे और जनता तक उनकी ये जो कार्य करने की जो योजना है और जो इन्होंने कार्य किया है, इसको हम जनता तक पहुंचाएंगे ताकि अन्य जनप्रतिनिधि भी इनसे कुछ मार्गदर्शन लेकर अपने अपनी ग्राम पंचायतों का विकास करने में आगे बढ़े। और जहाँ तक इस यहाँ का जो जल संरक्षण इन्होंने किया है, उसका ज़िले में भी काफ़ी अच्छा इनको प्रतिसाद मिला है और इनका ग्राम पंचायत पांडरवानी के अनीस खान जी का नाम नई दिल्ली तक पहुंचा है। इनको पुरस्कृत करने के लिए जिला कलेक्टर की ओर से अनुशंसा की गई है। अब देखना है कि इन्हें नई दिल्ली में अवार्ड के लिए कब बुलाया जाता है। अब हम चलते हैं, फिलहाल नौका यात्रा करेंगे, यहाँ पर नौका विहार करेंगे और इन्होंने इन तालाबों का, इनकी सोच, इनके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे कि कैसे इन्होंने इस गार्डन को बनाने का और इन तालाबों को जोड़ने का विचार इनके मन में कैसे आया है। हम नौका विहार के साथ साथ इनसे अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। चलते हैं हम अब नौका विहार के लिए। नौका विहार प्रारंभ हो चुका है और अनीस खान जी
नौका विहार कर रहे हैं और इस तालाब का निरीक्षण करेंगे और जनता के सामने इस तालाब की प्रस्तुति करेंगे। अनीस खान जी, ये तालाब का निर्माण पहले से तालाब ऐसा है कि ये बाद में बना है? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो अपन देख रहे हैं पूरा तालाब, इसमें स्थानीय भाषा में इसको बेशरम के पेड़ कहते हैं। बेशरम के बड़े बड़े यहाँ झाड़ थे, उसको जंगल बोलना चाहिए। बेशरम का जंगल था और खूब इसमें गंदगी हुआ करती थी। यानी इतनी गंदगी हुआ करती थी कि यहाँ पर जो है लोग टॉयलेट जाते थे। और इस जगह में जो अभी पानी देख रहे हैं आप, जैसे अभी आप यहाँ देखेंगे, अभी 11 फीट पानी, कहीं 11 फीट है, कहीं 10 फीट है, कहीं 15 फीट है। तो इस समय यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। पानी जो था वो सूख जाया करता था इस समय। तो सिर्फ बरसात में रहता था? हाँ, बरसात में। तो पहले यहाँ जंगल झाड़ था। सबसे पहले हमने क्या काम किए, सन 2009 की बात। कितने एकड़ का है ये तालाब? ये लगभग जो है ये 10 एकड़ का है ये, और ये 100 वर्ष पुराना तालाब है ये। और 100 वर्ष इस पुराने में पूरे जाड़ जंगल थे। हमने इसकी सबसे पहले शुरुआत किए थे जब मैं जनपद सदस्य था यहाँ पर 2007-8 में। मेरे दिमाग में एक बात आई, यहाँ की एक डिमांड उठती थी कि लाल बर्रा में कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ यहाँ के लोग घूम सकें, तो एक पर्यटक को भी बढ़ावा मिल जाए और रोज़गार गारंटी योजना चल रही थी, लोगों को मजदूरों को मजदूरी भी मिले। तो हमने सबसे पहले शुरुआत एक करा है कि जब मैं जनपद सदस्य था, तो जनपद सदस्य थे जब ही शुरुआत करा दी? हाँ, लेकिन उस समय सिर्फ हमने जंगल झाड़ी इसकी सफाई कराई थी। जो इसमें कचरा था, गाद थी, बहुत सारा कचरा था, उसको साफ़ करने के लिए हमने जो है सबसे पहले एक नया टीएस लिए थे। उस समय 6 लाख रुपए हमने लिए थे। तो 6 लाख रुपए में हमने इसका पूरा जो जंगल है यहाँ का, उस जंगल को साफ की, जो आप पूरा भी देख रहे हैं इधर। कौन से मत से कराया आपने? ये रोजगार गारंटी से। ये मैं 2008 और 9 की बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो है आप देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ कैमरा घुमाएंगे तो ये जो आपको एक बीच की एक लाइन दिखी, ये वाली, ये जो है एक टापू टाइप का दिख रहा है जैसे बीच में अभी। तो हमने उस 6 लाख रुपए में यहाँ का पूरा कचरा, पहले बेशरम का कचरा साफ करा है, जो चारों तरफ आप जो दिख रहे हैं, जो आज की तारीख में यहाँ जो पानी देख रहे हैं, तो यहाँ का कचरा साफ हुआ और यहाँ का कुछ मिट्टी निकाल के हमने यहाँ पर उस 6 लाख रुपए में यहाँ पर कुछ काम किया, तो ये टापू बना। उसके बाद फिर जो है आरक्षण के तहत हम यहाँ से चुनाव हुए 2010 में चुनाव के बाद में यहाँ से हम हट गए जनपद से फिर दूसरे क्षेत्र में चले गए। उस पीरियड में जो है यहाँ पर फिर कोई दूसरे सरपंच बन गए और दूसरे बीडीसी बन गए। उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम यहाँ पर किया नहीं गया फिर उस समय में। फिर सरपंच कब बने? हाँ, फिर चुनाव लड़े और सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद में फिर जो पुरानी चीज़ थी यहाँ पर, उसकी डिमांड करने लगे हमारे स्थानीय जन कि अब आप सरपंच बन गए हैं, कुछ ऐसा करिए कि ये जो है गार्डन बन जाए, और गार्डन बनने के साथ साथ इसकी साफ़ सफाई भी हो जाए। तो हमने वही चीज़ किया। इसमें सरपंच बनने के बाद में 2016 और 17 से हमने फिर यहाँ पर काम किया। काम करने के साथ साथ सबसे पहले हमने क्या किया कि रोज़गार गारंटी योजना से जो कचरा था, चूँकि 6 साल का वक्त बीता था, उस 6 वर्ष के बीच में फिर इसमें और कचरा आ गया था। तो उसको हमने सबसे पहले गहरीकरण का नाम लिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, सबसे पहले इस पोर्शन को हमने साफ किया। 14,92,000 रुपये सेंक्शन कराए। उससे हमने इसका पोर्शन का पूरा मिट्टी निकलवाए ताकि फिर से ये गहरीकरण हो जाए। और इस मिट्टी को हमने वो जो दिख रहा है अभी आपके सामने, जहाँ जो गार्डन दिख रहा है, उसकी हमारी ये थीम थी कि ये जो है याली मिट्टी से वहाँ पर मिट्टी चले जाए जहाँ पर गार्डन भी बन जाए। तालाब को साफ करने का मकसद ये था कि इसमें एक गार्डन भी बनना चाहिए। तो हमने जो है उसको साफ करके गहरा करने के साथ साथ हमने वहाँ पर मिट्टी ले आते गए। वो मिट्टी जब वहाँ गई, इसमें तालाब का ही पार्ट को आपने भरा होगा? बिल्कुल, तालाब को हमारा उद्देश्य था कि तालाब को गहरीकरण करना,
और तालाब को गहरीकरण करने के लिए हमने उस मिट्टी को यूटिलाइज किए वहाँ पर, और मिट्टी वहाँ ले जाने के बाद में फिर हमने जो है इसको जो है गहरीकरण का काम चालू रखा। उस समय हमको ये लगा कि रोजगार गारंटी से इतना जो 10 एकड़ का तालाब दिख रहा है 14 लाख रुपए में गहरीकरण तो हो नहीं सकता। तो हमने तत्कालीन कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय और जिला खनिज शाखा से एक आदेश करवाया कि जिसको भी निःशुल्क यहाँ की मिट्टी ले आना है वो ले जा सकते हैं बिना किसी शुल्क के। तो उससे शासन के लाखों रुपए बचेंगे। मतलब आपका काम भी हो गया, आपका गहरीकरण भी हो गया, तो सामने वाले को मिट्टी भी मिल जाएगी निःशुल्क, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग सामने वाले को लगी होगी। हाँ हाँ, तो उस दिमाग के तहत फिर हमने इसमें काम किया। तो उसका इतना अच्छा परिणाम मिला कि स्टार्टिंग में जो है एक जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर थे। तो लोगों को, वो जेसीबी वाले को भी हमने बोल रखे थे कि आप जो है यहाँ से ले जा तो रहे मिट्टी, लेकिन ज़्यादा शुल्क किसी से लेंगे नहीं, क्योंकि हम तो निःशुल्क दे रहे थे यहाँ। क्योंकि हमारा तो जो शासन का जो लाखों करोड़ों रुपए जो लगता है इसका गहरीकरण, वो बच रहा था। तो हमने दिमाग से ये काम किए कि हमने उनको आदेश की कॉपी दी। उन्होंने यहाँ जेसीबी लगाया तो 180 रुपये प्रति ट्रिप में उन्होंने यहाँ से मिट्टी दूसरों को ले आके देना चालू किया। जो आज आप मार्केट में देख रहे हैं सभी जगह कॉलोनियाँ बन रही, तो वो लोगों ने यहाँ से बहुत बड़ी राशि नहीं दी, इसलिए सारे लोगों ने यहाँ से मिट्टी लिया के अपनी भरण कराया। तो मेरा ये मानना है उसके बाद यहाँ भीड़ सी लग गई। एक जेसीबी के बाद 2-2, 3-3 जेसीबी लगी और प्रतिदिन जो है 30 से 40 ट्रैक्टर यहाँ लगे। हर ट्रैक्टर वाला 2-2 ट्रिप मिट्टी डालता था पार में। वो जो आप पार जो देख रहे हैं जिसमें आज जो भव्य गार्डन बना, क्योंकि 14 लाख में इतनी मिट्टी नहीं होती। यदि आज आप कैलकुलेशन इसका कराएंगे तो मूल्यांकन होगा तो मेरा मानना है 50 से 60 लाख की वो मिट्टी सिर्फ 1 पार्ट्स की। तो वो मिट्टी का काम हम क्या करते थे कि ये जो ट्रैक्टर वाले हैं, ये ट्रैक्टर वाले हर दिन शाम को 2-2 ट्रिप ट्रैक्टर वाले वहाँ मिट्टी डाल देते थे, जिससे हमको निःशुल्क, पंचायत में भी निःशुल्क आपकी पार बन गई, निःशुल्क पार बन गई। और मजदूरों को जो खोदने की जो परेशानी जाती थी वो नहीं जाती थी, उनको सिर्फ फिनिशिंग करना पड़ता था। यानी मजदूरों को भी बिना खुदाई की मिट्टी मिलती थी, तो वो लोग जो है उसको ड्राफ्ट करते थे। सिर्फ टेक्निकल आपने इसका नॉलेज कहाँ से लाया? टेक्निकली लोगों के साथ में रह के कुछ नॉलेज आ गया था, और बाकी सब चीज़ ऊपर से गॉड गिफ्ट है, वो हो गया। तो ये तालाब कब बन के तैयार हुआ? हाँ, ये फिर जो है हमने 16-17 में काम किया। तो 16-17 में एक पहला टर्म आपका था 2005 से 2009 में सबसे पहले हमने काम किया, 8 और 9 में। उसके बाद हम हट गए 10 में। हाँ, तो उसके बाद फिर 5 साल तक के यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, 5 से 6 साल तक। तो फिर वापस फिर जब हम सरपंच बन के आए 15 में जीते, तो 16 और 17 से काम किया हमने। ये लालबर्रा का प्रमुख तालाब यही है? हाँ, लालबर्रा का प्रमुख तालाब यही है। जब ये तालाब नहीं था तब फिर कौन सा कोई तालाब था या नहीं था? नहीं, तालाब तो यही है, बस सिर्फ यही है कि ये पुराने तालाब हैं। ये 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष पुराने तालाब हैं। ये जितने भी दिखे नए तालाब बने कुछ नहीं, हमने पुराने 7 तालाबों को ही कन्वर्ट किया। और ख़ास बात ये कि सारे तालाबों का जो मेन पॉइंट है, हमने इसी में लाके पूरे तालाबों को जोड़ा है। इसके पहले जो 5 तालाब हमारे और हैं, सभी जगह हमने काम किया है, और इन तालाबों को गहरीकरण करके उनमें भी जो है 10-10, 12-12 फीट हमने पानी की क्षमता बढ़ाए। और उन पानी का जो बरसात का वेस्ट वियर है, जैसे इसके आगे हम आपको दिखाएंगे और भी तालाब हैं, उन तालाबों को 6 तालाबों को आपस में जोड़ा है ना? हाँ, 6 तालाबों को हमने आपस में जोड़ा। उनकी दूरी कितनी होगी? उनकी दूरी कुछ दूरी पर है, कोई आधा किलोमीटर है, कुछ 500 मीटर पे है। उनको कैसे जोड़ा है तो फिर वो आगे अपन देखेंगे, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे कैसे आपने कहाँ से जोड़ा है, बिल्कुल, ताकि लोगों को पता चले कि तालाब को कैसे जोड़ते हैं। जी। उसके लिए ये सब ईश्वरी जो जिन पर हमारी आस्था है, ऐसा लगता है ईश्वर ने सब ये काम करा लिए। तालाबों को हमने देखा कि सबसे पहले गहरीकरण की। तालाबों को जोड़ना दिमाग में कहाँ से आया कि तालाबों को जोड़ा जाए? क्या होता था कि अखबारों में, टीवी में देखते थे कि शासन द्वारा जो है नदी से नदी, सड़क से सड़क को जोड़ने के कार्य चालू हैं। तो हमने भी ये दिमाग दौड़ा कि हमारे यहाँ ये तालाब आजू बाजू दिख रहे हैं, कुछ थोड़ी सी दूरी पे, इनको आपस में जोड़ा जाए गहरीकरण करके। सबसे पहले हमने जो इस तालाब को गहरीकरण की, ऐसे दूसरे तालाबों को भी गहरीकरण की। गहरीकरण करने के बाद में फिर इनकी पारों की मरम्मत की। फिर देखे कि
ये तालाब बहुत भर गए, यानी 10-10 फीट पानी सभी तालाबों में। तो फिर हमने उनका वेस्ट वेयर बनाए, यानी जो बरसात का जो पानी जो एक्स्ट्रा निकलता है, तो हमने कहा इसको कैसा किया जाए, तो इसको फिर दूसरे तालाबों में डलवाए वेस्ट वेयर के माध्यम से। फिर देखे कि ये भरने के बाद और पानी एक्स्ट्रा निकलेगा, तो वाटर कोर्स बनाए और सीमेंट कंक्रीट की नालियाँ बनाए। तो उन सीमेंट कंक्रीट की नालियों के माध्यम से पूरे पानी को हमने इस बड़े तालाब में डाइवर्ट की। और 3 पॉइंट हमारे ऐसे हैं कि एक तालाब से उनका वाटर सिस्टम हमने ऐसा लगे, वाटर लेवल, कि 3 तालाबों का पानी एक दूसरे में हम शिफ्ट कर सकते हैं। वाटर कोर्स जो नाली बनी है हमारी, 3 तालाब का नहीं होगा। हाँ, वो फिर ऊंचे में उनका पानी इसमें 3 में आएगा। हाँ, इनमें आएगा। और यहाँ ओवरफ्लो होगा तो फिर कहाँ जाएगा यहाँ का पानी? ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, एक तो वो दिख रहा है ओवरफ्लो, जो वो बहुत पुराना है, वो जब ये तालाब बना होगा 100 वर्ष पहले, तब एक ओवरफ्लो वो उधर दिख रहा है, और एक ओवरफ्लो हमने ये यहाँ पर बनाया। ये पानी ये ओवरफ्लो का पानी किसानों के खेतों में जाता है। बरसात में जब बरसात होती है, लोगों को परा पानी लगाने के लिए ये पानी मिलता है, और अभी भी जो है इसका पानी जो है खेतों किसानों में जाता है, इससे किसानों की सिंचाई भी होती है। ये जो पायलियाँ वगैरह बनी है, सब आते ही कार्यकाल में? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ टोटल ये जो देख रहे हैं आप पनघट निर्माण हुआ है, उसको विसर्जन घाट के नाम से बना है। यहाँ के जो धार्मिक संस्थाएं, सद्वैनी मंदिर से लेकर और भी जो धार्मिक लोग आए, जो यहाँ पर ज्वारा विसर्जन और गणेश जी विसर्जन, कन्हैया जी विसर्जन किया करते थे, उनकी डिमांड आई कि यहाँ पर एक विसर्जन घाट होना। पहले क्या है, यहाँ किया करते थे, जो आप देख रहे हैं पीछे जो देख रहे हैं, तो इसकी आज सुंदरता देखिए आप। तो लोगों को ये लगा कि इतना सुंदर होने के बाद में इसको थोड़ा सा अलग किया जाए, तो हमने इसको जो है विसर्जन घाट थोड़ा सा अलग कर दिए। अब फिर एक नई डिमांड आ रही है कि इस विसर्जन घाट के पास भी एक टैंक बनाएंगे हम, ताकि पानी और शुद्ध रहे। आज आप पानी की ये देख लीजिए, ये पानी, हाँ ये देख लीजिए, आज पानी की शुद्धता देख लीजिए आप। शुद्धता यहाँ पे जो चूँकि आसपास कॉलोनियाँ हैं, शहर भी है, तो शहर का गंदा पानी इसमें आता है, नहीं आता? बिल्कुल नहीं। हमने इस तालाब को और जो वाटर कोर्स बना के पूरे तालाबों को जोड़े, इसमें एक भी गंदा पानी नहीं आ रहा है। गंदा पानी के लिए हमने अलग से सीमेंट कंक्रीट की नाली बना के उनको, जो गंदा नाला जो यहाँ बहता है थोड़ा सा आगे में, उसमें डाइवर्ट कर दिया हमने। इसमें बिल्कुल गंदा पानी नहीं डालने। और ख़ास बात ये कि इसमें अभी हमने इन तालाबों को, पूरे तालाबों को, जो हमारे 5 और 6, 7 तालाब हैं, इनको हमने मछुआरों को दे दिए, मछुआ समिति को, तो उससे हमको पंचायत को आवक भी हो रही। और इसी तालाब में छोटे जो बच्चे डले, इस बार 20 लाख छोटे वाले जो बच्चे, स्पान बोलते हैं उनको, वो बच्चे डाले हैं इन लोगों ने। तो वो भी बड़े होते जा रहे हैं, वो पानी को शुद्ध रखने में बहुत साथ। अभी मछलियाँ नहीं है इसमें? अभी इसमें मछलियाँ हैं, अभी लगभग 1-1 किलोग्राम की इसमें मछलियाँ हैं, 1-1 केजी की, और बच्चे अलग हैं इसमें। तो वो बड़े होने में, चूँकि अभी नया काम हुआ है इसमें, 1 ही साल हो रहा है ये जो आप देख रहे हैं, जो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट हुआ, तो वो उनकी क्षमता बढ़ते जाती, जैसे जैसे उनको ज़्यादा समय मिलते जाएगा, वैसे वैसे मछलियाँ बड़ी होते जाएंगी और उनका वजन बढ़ते जाएगा। अभी 1 किलो तक के यहाँ पर मछलियाँ हैं। नौका विहार पब्लिक के लिए खुला हुआ है? नौका विहार हमने 1 जनवरी 2019 से इसको चालू किए थे। ये 2 नाव? हाँ, 2 नाव। और बड़ी खुशी की बात है कि नाव का उद्घाटन करने जो आए थे, आप खुद ही थे जिन्होंने नाव का उद्घाटन किए। और मुझे इस बात को बताने में भी गर्व हो रहा है कि जब से आपने उद्घाटन किए 1 जनवरी 2019 से, उसके बाद आज तक के नाव यहाँ बंद हुई ही नहीं है। पूरे 12 महीने इसमें इतना पानी भरा रहता है कि नाव कभी बंद नहीं हुई है यहाँ। गर्मी में पानी कम होने की संभावना है इसमें? बिल्कुल, गर्मी में पानी कम नहीं होता, क्योंकि इसमें पिछले बार तो हमने कम काम किया था। इस जो गर्मी गई है, इसमें हमने इतना काम और कर दिए हैं कि लालबर्रा के आजू बाजू के जितने भी हमारे जो गांव हैं, किसान हैं, इनके कुएं में पिछली जो गर्मी गई, उस गर्मी में जो मई जून का जो समय रहता है, जून जिसको हम बोलते हैं, 15 जून के बाद बरसात होती, तो जून में जो है 20 से 22 फीट में पानी था, 15 से 20 जून में। अभी की तारीख में आप जाएंगे इस पंचायत यानी लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित आजू बाजू के 6 गांव हैं, इन कोई भी 6 गांव में आप 7 गांव में जाके देख लीजिए, अभी इस समय में 12 से 14 फीट में पानी है कुओं में। ये तालाब के निर्माण होने से वाटर क्षमता बढ़ी, वाटर क्षमता ग्राउंड लेवल बढ़ा है, मतलब बहुत बढ़ा। और एक फायदा और हुआ है, आपको बता रहा हूँ मैं। ये जो आप देख रहे हैं आजू बाजू, ये हमारी ग्राम पंचायत के गांव आते हैं, रामजी टोला, उदासी टोला, कटंग टोला, आमा टोला, ये पांडरवानी और ये अमोली का क्षेत्र। अभी आप शाम को यदि आप जाएंगे लालबर्रा मार्केट में, सब्जी मार्केट में,
तो सबसे ज़्यादा सब्जी की दुकान वाले हमारे यही गांव वाले होंगे। तो हमारे इस तालाब का काम जो हमने काम चालू किया है 2 से 3 वर्ष हुआ है अभी हमको। इन 3 वर्षों में ये फ़ायदा हुआ कि ये जितने भी लोग दिख रहे हैं जिनके मकान हैं यहाँ, इसमें 90% लोग के घरों में कुआं है, 2-2, 3-3 मकानों के बीच में। और सबने अपने अपने घरों के पीछे, चूँकि उनको कुओं में पानी मिल रहा है, गर्मी में भी पानी मिल रहा है अभी भी, तो अपने अपने खेतों के पीछे, हमारे इस गांव की भाषा में उसको आफा बोलते हैं, आफा बोए। आफा यानी सब्जियों की कैरी रहती है। वो सब्जी की कैरी आप अभी अपन चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत जगह। तो सबने सब्जी की कैरी लगाएं और वो सब्जियों को शाम को ताज़ी ताज़ी सब्जी निकाल के वो लालबर्रा मार्केट में बेचते हैं। तो इस तालाब के बनने से उनके कुएं में पानी गया और पानी के कारण उन्होंने सब्जी उगा रहे पूरे, यानी 80% लोग आप जाके देखेंगे पूरे हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, सबके घर के पीछे आफा लगा है। खाने के लिए भी सब्जी उगा रहे हैं लोग अपने घरों के लिए और बेचने के लिए भी। तो उनकी आर्थिक क्षमता, आर्थिक स्थिति भी सुधरी हुई है इस तालाब के कारण। इसके साथ साथ 27 परिवार, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, हमने 27 परिवारों को जो मछुआरे हैं उनको इससे रोजगार मिल रहा है। ये लोग यहाँ पर मछली पालन के इनके अंदर पूरे 7 तालाब को मिला है। इसमें कुछ निधि तो बाहर से भी आई होगी, कहीं से लगी होगी? हाँ। कहाँ से आई निधि? हाँ। इसमें क्या हुआ है, मनरेगा से हमने पूरा गहरीकरण किए, तालाबों का पनघट निर्माण बनाए। और इसके अलावा माननीय सांसद महोदय हमारे दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी हैं, इनके माध्यम से हमको जो है इसमें जो स्ट्रक्चर वाली जो चीज़ थी, जो जैसे रोजगार गारंटी में क्या होता है कि हम लोग पक्के काम नहीं कर सकते, उसमें मजदूरी में ज़्यादा फंडिंग रहती। तो पक्के कामों में जैसे झूले, ये नाव भी जो आप देख रहे हैं, एक पंचायत निधि की नाव है और एक सांसद निधि की नाव है। इसके अलावा ये जो गार्डन में हमने बनाए, तो गार्डन में जो है माननीय हमारे दिग्विजय सिंह जी ने कलेक्टर साहब को फ़ोन किए थे और अनुशंसा पत्र लिखे थे। तो हमें गौड़ खनिज की राशि मिली। उस गौड़ खनिज की राशि का सबसे अच्छा उपयोग यदि कहीं हुआ है पूरे बालाघाट जिले में, तो मेरा ये मानना है कि वो लालबर्रा में हुआ। क्योंकि आप से जो आपके दिग्विजय सिंह जी से जो संबंध है उसको आपने जो जन कल्याण के लिए अच्छी से भुनाया है संबंधों को। बिल्कुल है ना? सही। काफ़ी राशि ली है आपने उनसे? जी, उनसे बहुत सारी, उनके कारण जो है हमारे यहाँ पहली ऐसी ग्राम पंचायत है लालबर्रा जिसमें 3 पानी के टैंकर हैं। और उसके अलावा सीमेंट सड़कों के लिए राशि दिए सांसद राज्यसभा निधि से, नालियाँ बनी, सीमेंट रोड बनी। ये जो गार्डन का आप ज़्यादातर काम देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी। तो स्थानीय विधायक जो यहाँ के हैं, सालों से यहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी रहे 2-3 टर्म, तो उनसे कितना सहयोग मिला, या लिया नहीं लिया, या मांगा नहीं या दिया नहीं? उन्होंने एक कचरा गाड़ी दी है यहाँ लालबर्रा में, सफाई वाहन जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने दिए हैं। नहीं, इस तालाब के परिप्रेक्ष्य में और गार्डन के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। नहीं, उनकी इसमें कोई निधि नहीं लगी। आपने मांगा ही नहीं, आपने प्रपोजल भी नहीं दिया? नहीं, प्रपोजल मैंने दिया था, लेकिन शायद उस समय चुनाव रहे होंगे इसलिए वो नहीं दे पाए होंगे। तो हमारे स्थानीय विधायक जी माननीय गौरीशंकर जी विषय तो आपने घुमाया नहीं है? नहीं, आए, वो आए, घूमे भी हैं, निरीक्षण भी किए, तारीफ भी किया उन्होंने। और सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया रेखा बिसेन जी भी आती रहती हैं यहाँ पर, वो भी आई भी हैं, देखे भी हैं, बनते समय आते थे लोग सब। आपका नाम ये जल संरक्षण को लेकर दिल्ली गया बोला जाता है जी, उसमें क्या है, मतलब क्या है ये, किस बेस पे गया? ये जो वाटर रिसोर्सेज सिस्टम एक जल शक्ति मंत्रालय है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले 2 वर्ष पहले उसका गठन किया। उसका गठन का उद्देश्य है कि जल संरक्षण, बरसात के पानी को इकट्ठे करना और पानी बचाओ अभियान से संबंधित है वो। तो उसमें जो है ये जो हमने जो 6 तालाबों को आपस में जोड़कर जो पानी की क्षमता जो बढ़ाएं, जैसे आज आपको पानी, इतना सारा पानी दिख रहा है, ये पानी आपको बालाघाट जिले के किसी भी तालाबों में ऐसा भरा पानी नहीं दिखेगा, इतना साफ सुथरा पानी नहीं दिखेगा। और ये जो एक साथ जो अपन ने जोड़े, ये काम सिर्फ और सिर्फ लालबर्रा पंचायत में हुआ है। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय खुद आए थे इसके निरीक्षण में, और कलेक्टर महोदय ने जो है खुद ही इसकी खूब सराहना की है। और आज जो है इसका नामांकित हुआ है, ये हमारा ग्राम पंचायत पांडववानी लालबर्रा का ये तालाब
क्योंकि वाटर का जो हमने किया है इसमें लगभग हमारे काम करने के बाद में इसकी क्षमता पानी की करीब मेरा मानना है इसमें 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी की क्षमता हमने बनाया, 2 लाख घन मीटर। और हर ग्राम पंचायत उसका मोटिवेशन करने का भी उद्देश्य माननीय कलेक्टर महोदय का ये है कि जो काम लालबर्रा पांडरवानी पंचायत ने की है वाटर को लेके, यही काम जो है सभी जिले भर की जितनी भी ग्राम पंचायतें यदि सब लोग ऐसा काम कर लें तो मेरा मानना है कि पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। पर्यटन स्थल हो गया जी, और गार्डन बन गया, और जल स्रोत में मतलब जल का संरक्षण ज़मीन के अंदर बढ़ गया। इसके अलावा अब इस पानी का क्या उपयोग भविष्य में आप कर सकते हैं, या वाटर सप्लाई या खेतों की सिंचाई, कुछ योजना इसमें बनेगी नहीं? देखिए इसमें यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि पानी का स्टोर की जो क्षमता है हमारी, इसका जो अतिरिक्त पानी जितना भी आएगा वो तो नीचे किसानों के लिए जा ही रहा है, लेकिन इस जगह के लिए पानी संरक्षित करने का भी उद्देश्य ये है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहे कि एक तो ये बरसात का पानी, इसमें मछली पल रही है अंदर, मछलियों के लिए पानी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हम लालबर्रा एक ऐसी जगह हो गई बालाघाट ज़िले की जहाँ पूरे 12 महीने बोटिंग चल रही है, तो पानी को संरक्षित करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम पूरा रखेंगे। और रही बात सिंचाई के लिए, तो आज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे पंचायत क्षेत्र में किसी के भी कुएं में देख लो आप, या किसी के भी बोरिंग में ऊपर अभी जो है 12 से 15 फीट में अभी पानी है, और 15 जून के बाद में सिर्फ 20 से 22 फीट में यहाँ पर पानी रहता है। यानी पानी की कोई समस्या है नहीं, बस सीधे अपना टुल्लू पंप लगाओ, बोरिंग लगाओ और पानी पाओ सिंचाई के लिए भी, क्योंकि पानी वास्तव में यहाँ पर बहुत साफ पानी है। जी जी। और मेरे ख्याल से बालाघाट में ऐसा साफ पानी तालाबों में मिलना कठिन ही है। और इस तरह का जो बोटिंग का जो सुविधा है शायद बालाघाट में मोती गार्डन में होने वाला था, अभी तक के तो हुआ नहीं, बजरंग घाट में भी नहीं हुआ जी, और गांगुलपारा में भी कई बार चालू हुआ मगर बंद हो गया। रेगुलर ऐसी बोटिंग मेरे ख्याल से बालाघाट ज़िले की पहला तालाब होना चाहिए। और ये वास्तव में आप इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं कि आपने लालबर्रा वासियों को एक अच्छा पानी का एक दे दिया आपने जल संवर्धन के इससे, और अच्छा गार्डन। मैंने भी कई बार यहाँ पे आया देखा है कि यहाँ पे शाम के टाइम में काफ़ी मतलब मेला सा लगा रहता है, और एक बच्चों के लिए लालबर्रा मतलब इवन मैं तो ये भी देखा हूँ कि बालाघाट से भी लोग यहाँ पर आजकल लालबर्रा में घूमने के लिए आने लगे हैं। जी जी, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। और आपका कार्यकाल भी अभी अब समाप्त होने जा रहा है, शायद फरवरी माह में। बिल्कुल फरवरी माह में ही कार्यकाल है। फिर उसके बाद यदि आप सरपंच, यहाँ तो आरक्षण हो गया है। हाँ, आरक्षण हो गया, यहाँ महिला हो गया है, महिला सामान्य महिला हो गया। तो फिर आप तो लड़ नहीं पाएंगे। नहीं लड़ पाएंगे। फिर तो किसको लड़ाएंगे आप? अपने परिवार से किसी को लड़ाएंगे? क्योंकि जो आपने जो इकट्ठा किया है, बनाया है, तो हो सकता है कोई नया सरपंच आए और वो आपके प्रति आपके जैसी सोच रखे, हो सकता है रखे और इससे भी अच्छा काम करे, हो सकता है कि नहीं रखे, तो जो आपने बनाया है वो वापस बिगड़ जाए। तो इसको संरक्षण के लिए आपके दिमाग में कुछ है कि मतलब कोई नया सरपंच आए जो है, या आप अपने परिवार से सरपंच लाना चाहेंगे? हाँ, शहर की डिमांड है, चूँकि मैं भी बैचलर हूँ तो सब लोगों का कहना आ रहा है घर परिवार से ही कोई भी हो करके, तो शायद मेरी मदर लड़ सकती है, शायद जो डिमांड चल रही है लोगों की। आपने अच्छा काम किया है तो वास्तव में सुरक्षित रहना चाहिए और आगे और इसको और अच्छा होना चाहिए जी। और नौका विहार, फिर से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नौका विहार में करा रहे हैं आप, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा के लिए ये जो जैकेट है अपने, ये जैकेट हैं, और इसके अलावा वो सामने जो है हमारा माइक से अलाउंस भी होते जाता है बार बार। बिना जैकेट के हम किसी को इसमें एंट्री होने नहीं देते। यानी ये जो लाइफ जैकेट जो देख रहे हैं अभी आपने पहने, मैंने पहना हूँ, ये लाइफ जैकेट अनिवार्य है, क्योंकि यदि हो सकता है कई लोग धोखे से किसी ने सेल्फी खींच लिया, सेल्फी खींचते समय या किसी कोई गिर जाए, तो ये जैकेट लाइफ जैकेट ऐसे हैं कि ये डूबने नहीं देंगे। इसके अलावा कोई गोताखोर वगैरह रखे हैं? गोताखोर की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लाइफ जैकेट है तो। हाँ, लाइफ जैकेट। कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहे हैं?
अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं इतने बड़े गार्डन में। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो अभी आपने बोले कि यहाँ जो बोटिंग का चल रहा है और ये तालाब गहरीकरण को लेके जो है बड़ी अच्छी बात है कि नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आपके CMO साहब बागमारे जी जो अभी नए वाले आए, वो एक दिन आए यहाँ भ्रमण पे और उनके साथ भी हमारा डिस्कस हुआ। निश्चित रूप से जो पैटर्न हमने यहाँ उसको लागू किए कि निःशुल्क अपनी मिट्टी लिया के गहरीकरण करें, यही काम यदि मोती तालाब में हो जाए और चूंकि कलेक्टर साहब अभी प्रशासक बने तो मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि कलेक्टर साहब कुछ करेंगे। देखिए पहले नगर पालिका अध्यक्ष जो भी थे, मेरा तो एक ये मानना है, जो बड़ी खुली बात मैं कहता हूँ, मैं कांग्रेसी मानसिकता का हूँ, उसके बाद भी मैंने यहाँ पर काम करके दिखाया। बालाघाट नगर पालिका में भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे और उस समय सरकार बीजेपी की थी और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी मंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष भी भाजपा से रहे, अध्यक्ष भी भाजपा के रहे। तो इन लोगों ने मंत्री जी से, जो मंत्री जी का जो पावर था, मंत्री जी का उपयोग इनने सही नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ना लालबर्रा क्षेत्र के लिए लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, ना बालाघाट ने किया। यदि वो लोग चाहते तो सिर्फ गौरीशंकर बिसेन जी जो हमारे माननीय मंत्री जी रहे तत्कालीन, वो सिर्फ अनुशंसा करते चलते तो इनके बड़े बड़े काम हो जाते। जैसे मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय विवेक तनखा जी और भी हमारे जितने भी बड़े लीडर्स रहे, मैं ये जो काम उनसे करा लेता था, ये चाहते तो ये लोग भी इन लोगों से करा लेते थे। लेकिन काम कराने वाले सही नहीं मिले। आज कलेक्टर साहब यहाँ प्रशासक बने हुए हैं, तो कलेक्टर साहब और बागमारे जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलके बहुत अच्छा काम, आपका बालाघाट का भी मोती गार्डन चमका देंगे ये लोग। ठीक है, किनारे पे चलें आप और गार्डन का भी जायज़ा ले लेते हैं जी कि गार्डन कैसा बनाया है आपने, वो भी दिखा देते हैं। बिल्कुल। और उसको बनाने में आपने क्या मेहनत की है, वो भी दिखा देते हैं। ये पहले तालाब रहा होगा यहाँ? हाँ, ये पूरा तालाब था जहाँ भी अपन खड़े हैं, यहाँ पर पूरा कचरा गाड़ी हुआ करता था। तो इसमें सबसे पहले हमने वो जो बताया था मैंने आपको, एक टापू बनाए थे और बाद में फिर हमने इसको रोजगार गारंटी से इसका मिट्टी का भराव करके इसको चौड़ा किया। हाँ, तो रोजगार गारंटी से हमने पहले मिट्टी के काम किए पूरे। उसके बाद फिर जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो माननीय दिग्विजय सिंह जी से हमने अनुशंसा पत्र करवाया और अनुशंसा पत्र से फिर कलेक्टर साहब ने हमको जो है इसके लिए 2 किस्तों में हमें राशि दी। तो उसके लिए 10 लाख रुपए मिला हमको, माननीय कलेक्टर साहब ने दिए दिग्विजय सिंह जी की अनुशंसा पर। तो उससे वो पूरी पत्थर पिचिंग हुई और 15 लाख रुपए जो है अलग से एडिशनल इसके रख रखाव के लिए दिए गए, सुंदरता बढ़ाने। तो आप जो अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पेवर ब्लॉक जो दिख रहे हैं हमारे, ये पेवर ब्लॉक उस गेट से लेके यहाँ तक के, ये पूरे उस 15 लाख में ये पेवर ब्लॉक लगे हैं। दोनों साइड पेवर ब्लॉक है, इस साइड भी पथवे बना है, इस साइड भी पथवे बना है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ओपन जिम, ये ओपन जिम भी जो है कलेक्टर साहब की जो गौड़ खनिज निधि है उसी से बना है। इसके अलावा वो सामने आपको एक सेल्फी पॉइंट दिख रहा है, वो सेल्फी पॉइंट भी उसी से बना हुआ है। सामग्री वगैरह सब करने में गार्डन में कितना खर्चा है? जैसे पिचिंग और ये सब सामग्री और 25 लाख में हमने इसको पूरा कर दिया। पत्थर पिचिंग से लेके ये पूरी सुंदरता की चीज़ें 25 लाख में पूरी हो गई, क्योंकि वो उससे पानी का सीपेज नहीं होगा और गार्डन की स्थिति बनी रहेगी अच्छी। आप लोग कहाँ से आए? बालाघाट से आए। कैसे बालाघाट से लालबर्रा कैसे आए? स्कूल आए थे तो इधर भी आ गए। तो ये इसके बारे में, मतलब तालाब के बारे में, गार्डन के बारे में पहले से मालूम था कि आपको जो यहाँ घूमना है? हाँ, मतलब मालूम था कि गार्डन है तो हम आ गए। तो देखने आए? हाँ, बस देखने आए थे कि गार्डन कैसा लगा गार्डन? बहुत मस्त। तो ये कैसा लगा गार्डन आपको? बहुत सुंदर है। फिर से आएंगे आप? नहीं आएंगे? हाँ, आएंगे। परिवार के साथ आएंगे कि सब सहेलियाँ नहीं, परिवार के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ। फैमिली को जाकर बताओगे? हाँ। नौका विहार किए? नहीं करेंगे। करो? नहीं, आज नहीं करते। नहीं। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मयूरी है। मेरा नाम कल्पना डोल। मेरा नाम कहाँ पढ़ते हैं? बालाघाट। हाँ, बालाघाट कौन से? PG कॉलेज। तो अब अपन चल रहे हैं गार्डन में। ओपन जिम जो है ये बिल्कुल अभी जो नई लेटेस्ट मशीनें हैं, वो पूरी नई लेटेस्ट मशीनें ही इसमें आई हैं और इसमें जो है बच्चे बड़े बूढ़े सब सारे के सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं बॉडी फिटनेस के हिसाब से। और इसमें सब लिखा भी हुआ है कि इसका कैसे इस्तेमाल बड़े ही करना कर पाएंगे, छोटे तो कर ही नहीं पाएंगे। छोटे वालों के लिए फिर दूसरी चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें जो कॉमन है, जैसे ये बड़े इसमें करिए। और इसमें सब लिखा हुआ भी कि इससे क्या फ़ायदे होंगे,
ये जैसे इसमें लिखा हुआ अपनी बाहों, कंधों और पीठ में ताकत बनाता है, सहन शक्ति, यानी जो लोग जो डंबल्स करते हैं, ये एक प्रकार का ये डंबल्स हो गया। इसमें सब सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसमें जितने भी जगह जाएंगे। उसके अलावा जैसे ये आप भी आके देख सकते हैं, जैसे आप आए, कई लोग ऐसे हैं कि जैसे जिनको इसमें एक व्यक्ति भी बड़ा इजी कर सकता है, दो नहीं भी करे। जैसे आप मान लो कुछ नहीं करेंगे, आप जैसे छोड़ दीजिए, तो मैं ही करूँगा तो भी आपका मूवमेंट चालू रहेगा। यदि मैं भी चाहूँगा, और इसमें दोनों काम हो रहा है, पैर भी बढ़ रहा है लेकिन हाथ का उपयोग कर रहे हैं, बड़ा इजी, यानी ये वॉकिंग हो गया पूरा गार्डन पूरा। यदि कोई नहीं भी घूम पा रहा है, बस सिर्फ खड़े हो जाए, हाथ आगे पीछे करे, उसके पूरे मूवमेंट हो जाएंगे। हाँ, ये है हमारा विश्राम हाल। हाँ, ये इसीलिए है कि बहुत सारे लोग जो है आते हैं, तो एक जैसे कभी को धूप रही तो धूप में यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये लोग नाश्ते भी कर सकते हैं। यहाँ पर डस्टबिनों का इंतजाम रखा है हमने, सब जगह डस्टबिन भी है। और ये है हमारा सेल्फी पॉइंट। ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर जो है, जो कोई व्यक्ति है वो आके अपना यहाँ पर फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब करा सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके अलावा जो है सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, यानी ये पूरा जितना भी एरिया है ये सीसीटीवी कैमरा कवर कर रहा है। जैसे ये सीसीटीवी कैमरा यहाँ का ये लगा हुआ, ये इधर कवर कर रहा है, उधर ऊपर है, उधर सामने भी है। और सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने इसमें ये सुविधा दी है कि जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इसमें पूरा लिखा हो कि जैसे शुद्ध पानी, टॉयलेट उधर आगे है। तो ये ऐसे बोर्ड जो शहरों में जो होते हैं, जो बड़े शहरों में, उस पैटर्न में हमने इसमें काम किया है। तो ये हमने ऐसे बोर्ड भी लगाए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पेवर ब्लॉक वगैरह और ये साइड वाला पथवे, ये सब हमने अपने ही दिमाग से किए हैं। इसमें हमने किसी का उपयोग नहीं किया, किसी कंसल्टेंट्स को में हमने कोई इंजीनियर नहीं कुछ नहीं। जो हमारे विभागीय रहते थे वो उनको समय समय पर बुलाते थे, बाकी सब डिजाइनिंग वगैरह सब हम करते थे। ये वृक्षारोपण वगैरह जो है, ये सब इसको हमने किया है। इसको ये झाड़ कहाँ से लाए? ये झाड़ सिवनी से आए। पेड़ लगाना हमने महत्वपूर्ण नहीं समझा, पेड़ लगाकर इनको बचाना, इसकी सिंचाई करना, इसको हमने ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। तो माली होगा यहाँ? हाँ, माली हैं हमारे। ये जो रोजगार गारंटी से चल रहे हैं यही लोग हैं। अब जैसे ये देखिए आप, ये पौधा मुझे भी नहीं मालूम कि ये पौधा कहाँ का, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको, ये पौधा, ये पेड़ अभी थोड़ा सा किनारे आए तो हल्की सी खुशबू टाइप की आपको लगेगी, हल्की सी खुशबू टाइप की, हल्की सी। जब अंधेरा होते जाता है शाम के बाद, ये मुझे भी नहीं मालूम है पौधा काय का, इतनी शानदार खुशबू देता है ये, और कुछ दिन में ये पूरा वाइट हो जाएगा, एकदम प्योर वाइट। अभी तक पता नहीं चला कौन सा पौधा? नहीं पता। मैंने इसके हमारे वन विभाग के एसडीओ साहब भी आए थे, उनसे भी पूछा। मैंने कहा साहब ये क्या है बताइए। खूब खुशबू देता है शाम को, जैसे जैसे अंधेरा होता है ऑटोमेटिक इसकी खूब सारी खुशबू चालू हो जाती है। कहाँ से लाए? ये सिवनी से गार्डन नर्सरी, बड़ी नर्सरी। तो उनसे भी नहीं पूछा? हाँ, पूछा नहीं मैंने उनसे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ फोटो खींच लिया हूँ इसको उनको देखेंगे। ये हो गया। फलदार वृक्ष भी? फलदार हमने इसलिए नहीं रखे कि यहाँ फिर बंदर परेशान करते हैं। जब हमने यहाँ काम चालू किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये उथला हुआ था, गहरा था ही नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया कि जब हमने पेड़ लगाए, मिट्टी का जब हम गहरीकरण करा रहे थे तो सूखा हुआ था। तो जब पेड़ पौधे लगाए तो पेड़ों को कैसे हमको जीवित करना है, तो पेड़ों को जीवित करने के लिए हमने कुआं बनाया। कोई भी काम सरकारी काम होता है तो उसमें 10-20 हज़ार रुपये बचते हैं। ये बजट में ये उसमें प्रावधान रहता है, एक कंटिजेंसी की एक राशि होती है। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उस राशि का उपयोग ऐसे कर लेते होंगे, जिसमें हमने उसी राशि से इसमें 3 सेट बना दिया और इसको रंग पेंट कर दिया आराम से, और इसमें हमने लगा दिए मोटर। आइए हम आपको दिखाते हैं। और ये मोटर से हमने आज जो आपको जो इतना बड़ा गार्डन दिख रहा है, इसकी पूरी देन ये कुआं है, और इसमें शुद्ध पानी है। इसका पानी का उपयोग हम पीने के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये 30 फीट में तक अंदर गहरा है और इसमें कोई इसका सीपेज भी नहीं है। तो गार्डन की सिंचाई इससे हुई करके ये गार्डन पूरा जो है आज डेवलपमेंट जो दिख रहा है, पाइपलाइन पूरी बिछी हुई है इसमें पाइपलाइन। गार्डन है ये, जितने भी आप देख रहे हैं फूल, कितने का, सिर्फ 4.5 लाख मनरेगा से। और उसमें भी मनरेगा से इसमें जो है लगभग इसमें जो है 3.5 लाख रुपए तो मजदूरों को गई। इसकी सामग्री बहुत हुआ तो अधिकतम मुझे तो 1 लाख भी नहीं लग रहा है कि 1 लाख इसमें खर्चा हुआ होगा। ये जितना भी आप पेड़ पौधे दिख रहे हैं, कुछ कलर वाले तोते हो गए,
ये शहर को भी हमने अपने दिमाग से बनवा लिए। जब यहाँ पर काम चल रहा था भैया, तो रोजगार गारंटी से सब काम चल रहा था। तो रोजगार गारंटी से हमने एक शेर ये और ये 2 शेर, रोजगार गारंटी से ऐसे कोई शेर बनते नहीं। लेकिन हमने क्या किया, अपना दिमाग का उपयोग किए कि हमारे यहाँ पर कुछ मजदूर ऐसे थे जो कलाकार थे। उन मजदूरों को हमने मजदूरी, उनके खाते में मजदूरी दिए और उनको सामग्री खुद जो हमारे यहाँ जो काम चल रहा था, इसमें सीमेंट, रेत, गिट्टी, थोड़ा सा लोहा दिए और उन्हें बना दिए। आप लोग कहाँ से हैं? लालगढ़ से हैं? कहाँ से? लालगढ़ से। तो गार्डन हो जाते हैं? हाँ, कभी आते कभार? हैं हफ्ते में 1 दिन। हफ्ते में 1-2 दिन। कैसे लगा गार्डन? बहुत अच्छा लगता है। पहले था ऐसा घूमने की जगह कोई नहीं, लालगढ़ में? पहले नहीं थी। ये तो सरपंच साहब नहीं बनाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बनने से अच्छा हो गया। हाँ, आप लोगों को अच्छा एक मनोरंजन का स्थल तो बन गया। सभी लोग आते हैं मस्त यहाँ पर। अच्छा लगता है। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा हो गया। हाँ, बच्चे हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो, हम लोग तो बिस्ती भी खेलते किसी भी पार्टी मनाते हैं। छोटी मोटी पार्टियाँ भी होती हैं क्या? पार्टी हम मनाते हैं। बर्थडे पार्टियाँ? बर्थडे आते हैं, पार्टी बर्थडे मनाने भी आते हैं, बर्थडे मनाने। बढ़िया, अच्छी देर हो गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात तो सरपंच जी का कार्यकाल अच्छा रहा गया। है। हाँ, सरपंच साहब के साथ बहुत अच्छे। उनके आने से क्या है, बहुत अच्छा शहर में यानी गार्डन बन गया। और इसमें कैसा सरपंच चाहोगे? इस जो वोटिंग करोगे आप, सरपंच चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल है, हमारे मोहल्ले में रोड भी बनानी है ना इस साल, इधर तब सिंधी तो मोहल्ले ये- के पीछे। अभी अनिस खान तो आ नहीं सकते सरपंच में, क्योंकि आरक्षण हो गया। तो देखते हैं कोई लाइक ये बताएंगे अभी आपको कैसा लगा गार्डन? बहुत अच्छा। बढ़िया। इसमें मतलब आपके सरपंच की भूमिका है कुछ कि नहीं है? बहुत सहयोग करें, बहुत सहयोग करें। सरपंच ने अच्छा काम किया। अपने लाल बाबा में कुछ है भी नहीं, आपको बहुत अच्छा लगा। तो भविष्य में तो अब ये लड़ नहीं सकते सरपंच का चुनाव, या तो इनके परिवार से आएगा कोई, हाँ, तो परिवार वाले आएंगे तो देंगे ना सर, तो हमें सरपंच साहब का तो सहयोग है। पार्टी आधार पर वोट दोगे या आदमी का, व्यक्ति के आधार पर? व्यक्ति के आधार पर ही देंगे, पार्टी के आधार पर। ये भी सब ये गार्डन ही है। यहाँ पर भी लोग सब बैठते बैठ हैं, सकते हैं। बैठने के लिए है। ये जो परिवार वाले 4-6 लोग आए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, हाँ हाँ, बिल्कुल बैठ सकते अच्छे इंजॉय। हैं। जी जी, ये जो शौचालय बनेगा ये बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी से बन रहा है, यानी जो नए पैटर्न के हिसाब से बना रहे हैं। जो रोजगार गारंटी का पैसा लोग सिर्फ मिट्टी मुरू में उड़ाते थे, उसका हमने यूटिलाइज किया। ये है नाडेप निर्माण। नाडेप निर्माण में ये एक टाँका बना हुआ है। ये जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, जब इनकी कटिंग छटिंग जो कचरा रहता है हम इसमें डालते हैं। इसके अलावा इसमें जो गोबर ओबर के सब पूरे कंडे फंडे गोबर ओबर जो इधर के आजू बाजू के दिख रहे हैं जितने कचरे काली सब इसमें डाल देते हैं, तो इससे बन रही खाद, और इसी खाद का उपयोग हम पेड़ पौधों में कर रहे हैं। विसर्जन जो होगा तो उससे प्रदूषण नहीं होगा तालाब में? नहीं, वैसे तो होता है, लेकिन उसके लिए बाजू में एक टाँके भी बन रहे हैं। पहले तो इधर हुआ करता था सामने, लेकिन उसको अलग सलग बना दिया। ये जो 2 गाड़ियाँ दिख रहे हैं आप, ये गाड़ियाँ भी जो है हमारी माननीय जो हमारे कलेक्टर साहब जो है दिग्विजय सिंह जी की अनुशंसा पर जो दिए हैं, तो ये जो है इन गाड़ियों का उपयोग भी उसी राशि से हुआ है। रिमोट लगा है? बैटरी चलेगी? हाँ, ये बैटरी चली। बच्चा बैठेगा वो चलाएगा? नहीं, दोनों सुविधा है इसमें, दोनों सुविधा है। तो हम अभी इस समय हम रिमोट से चला रहे हैं। हम चाहे तो इसको जो है बच्चा भी चला सकता है, यदि हम चलाएंगे। आप कुछ मत करो, हाँ, ये हम सिर्फ ड्राइविंग बता रहे हैं आपको। ये जो है ये इसमें दोनों सिस्टम, इसमें भी है और इधर भी। अभी अब देखिए, अब ये हम चला रहे हैं, अब हम चला रहे हैं। वो बच्चा यदि जो एडवांस रहे कोई, तो खुद भी इसको चला सकता है। इसके साथ साथ ये सामने जो है अभी माननीय विवेक तनखा जी ने जो है
हमें अभी 2 लाख रुपए राशि सैंक्शन किए थे। तो 2 लाख रुपए की राशि से अब यहाँ पर ये जो बड़ी ठंडे पानी की मशीन लगी, ये सब देख रहे हैं आप, तो ये बड़ी ठंडे पानी की मशीन, और इसमें जो आरओ लगा है ये कॉमर्शियल आरओ है, बड़ा आरओ, यानी गुणवत्ता से हम किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करते। ये बड़ा आरओ हो गया, ये कॉमर्शियल, क्योंकि यहाँ सामने कुछ दुकानें लगती हैं, वो लोग भी पानी ले आते हैं, और पानी की मशीन भी हमने बहुत बड़ी रखी है। चालू नहीं है, चालू नहीं है। हाँ, इस चालू है, ये ट्रायलिंग इसकी हो गई है अभी। शायद मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी का अभी प्रोग्राम बन रहा है, तो उसके लिए रख दिए, लेकिन इसको कुछ दिन में हम लोग इसको चालू कर देंगे, क्योंकि ये इस गार्डन का ये निचोड़ है। इसमें जो जो क्वेश्चन आपने हमसे किए, बहुत सारी चीज़ इसमें जो है आपकी इसमें शामिल है कि ये कब से चालू हुआ, क्या क्या इसमें हुए, ये निचोड़ है इस गार्डन पूरा की पूरा। ये माननीय हमारे दिग्विजय सिंह जी ने ही इसका उद्घाटन किए थे जब बन रहा था। तो 25/9 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और हमारे राज्यसभा सांसद जो हैं, उन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन किया। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये और ये बिल्डिंग, ये मात्र 3 लाख की, सिर्फ 3 लाख की ये बिल्डिंग है। मेरा मानना है कि 3 लाख में जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऐसा गेट, ये बनना आज के समय में मुश्किल दिखता है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार हाजिर होंगे, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की, या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सरपंच का रिपोर्ट कार्ड में। अभी हमने देखा कि किस प्रकार ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान के द्वारा 100 वर्ष पुराना बड़ा तालाब का गहरीकरण करके स्थानीय नागरिकों की मांग पर सुंदर गार्डन का निर्माण करवाया गया। साथ ही तालाब में नौका विहार यानी बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। बड़ा तालाब का गहरीकरण के पश्चात यह बड़ा प्रश्न था कि वर्ष भर तालाब में पानी कैसे बचाया जाएगा। इस हेतु अनीस खान के द्वारा तालाबों को आपस में जोड़ने का विचार किया गया, जिसके पश्चात बड़ा तालाब से 500 मीटर की दूरी में स्थित महुआ तालाब, पठान डोबरी एवं पटेल डोबरी को पुनर्जीवित कर उन तालाबों को आपस में जोड़ा गया। ग्राम सरपंच अनीस खान ने पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए गांव से होकर गुजरी सर्राटी तालाब की छोटी नहर यानी माइनर को तालाब से लिंक करने की कार्य योजना बनाई और उस पर कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब सर्राटी तालाब का सीधा संपर्क बड़ा तालाब से हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इन तालाबों को आपस में लिंक किया गया है। हम लगभग 100 वर्ष पुराने ऐसे तालाब के बारे में चर्चा करेंगे जो पूरी तरह से जर्जर एवं अनुपयोगी हो चुके थे। इन तालाबों में शिकारी तालाब यानी बड़ा तालाब, पटेल डोबरी, पठान डोबरी व महुआ तालाब शामिल है। युवा सरपंच अनीस खान ने मनरेगा योजना के माध्यम से सर्वप्रथम इन सभी तालाबों का गहरीकरण व मजबूतीकरण कार्य करवाया, जिसके पश्चात चारों तालाबों को आपस में जोड़कर लिंक कर दिया गया एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन चारों तालाब को सर्राटी तालाब से निकली छोटी नहर यानी माइनर से जोड़ दिया। इस प्रकार एक साथ 5 तालाबों को जोड़ा गया, जिसमें नहर चालू होते ही सर्राटी तालाब का पानी महुआ तालाब व पठान डोबरी होते हुए सीधा बड़ा तालाब में पहुंच जाता है, जिससे ग्राम पंचायत क्षेत्र व आसपास का जल स्तर आने वाले 40 से 50 वर्षों तक के लिए बढ़ गया है। मनरेगा योजना से वाटरवेयर, वाटर कोश व पनघट निर्माण कर तालाबों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे सभी तालाबों की जन संग्रहण क्षमता बढ़ी है। मछुआरों को मछली पालने के लिए रोजगार दिया गया तथा 100 वर्ष पुराने सभी तालाबों को पुनर्जीवित कर सुंदर बनाने का कार्य ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के द्वारा किया गया। इसके अलावा ग्राम आमाटोला में स्थित वृहद नल जल योजना की पानी टंकी से ओवरफ्लो होकर बहने वाला पानी का सदुपयोग करते हुए
उसे भी वाटर कोष का निर्माण कर तालाबों से लिंक पॉइंट से जोड़ा गया, जिससे वैनगंगा नदी का शुद्ध पेयजल भी बड़ा तालाब में संग्रहित हो रहा है। जल संग्रहण की दिशा में ग्राम सरपंच अनीस खान के द्वारा किए गए विशेष कार्यों को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत का नाम जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को सेकेंड नेशनल अवार्ड NWUA हेतु बेस्ट विलेज पंचायत श्रेणी में नामांकित कर भेज दिया गया। अब ये कहाँ तक बना मैं आपको बताऊंगा। इसे 14.5 लाख मनरेगा से, जिसकी आज 60% राशि लेबर हो। तो दूसरे का पानी कैसे, एक तालाब का पानी इधर से आ रहा है, हाँ इधर का ही आ रहा है, दूसरे तालाब का दूसरों का इधर से आ रहा है, ठीक है। हाँ ये जंक्शन है, ये बोर्ड में लिखा। अब अपन क्या करेंगे, यदि हमको ये लगे कि ये तालाब पूरा भर गया है तो यहाँ से हम मान लो बोरी बंधन कर दिए, पटरे लगा दिए, तो ये पानी सीधे जो ये आ रहा है भैया, ये सेम लेवल है, तो जाके उसको भर देगा, ये जो सामने वाला दिख रहा है। लेकिन अभी दोनों में पानी, इसमें भी भरा गया। यदि अपन को ऐसा लगे तो इसका पानी को अपन ये जो आ रहा है ये सीधे भगा सकते हैं, क्योंकि इनका वाटर लेवल सेम रखें अपन तो सामने तालाब को भी हमने उस बड़े तालाब में टच किया। ये पहले ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक वेस्ट वेयर था, इसको हमने गहरा किया। आज इसमें भी जो है 10 फीट लगभग पानी। जब बरसात, तेज बरसात होती तो पूरी ये खेती का पानी इसमें आता है। ये कितना बड़ा तालाब है? ये भी होगा 3 एकड़ का होगा। ये लोग, कई लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट भी किए तो उसको भी धीरे हाथ। तो ये पानी जो है अभी इसमें सीपेज भी चालू है पानी, तो इसको जो है इसका वाटर लेवल हमने मेंटेन किए। जैसे ये देखेंगे आप, ये हो गई अब यहाँ से नाली, ये जो दिख रही है आपको नाली, इसको बोलते हैं वाटर, हमारी वेस्ट वियर इसको बोलते हैं। यानी जो बरसात का पानी जब ये भरेगा या कोई सा भी पानी है तो ये ऊपर निकलेगा। तो ये पानी आया यहाँ, तो पहले यहाँ गड्ढा था, ये पानी बर्बाद हो रहा था, तो हमने ये बना लिए वाटर कोर्स, ये पक्की वाली। तो इस वाटर कोर्स से अब आप देखते जाएंगे कि यहाँ का जो पानी मान लो ओवर हुआ, वो ओवर पानी आएगा ये वाटर कोर्स बने हुए। ये देखिए मेन रोड उठा लेना, ये स्टेट हाईवे, हाँ जी वो आपके पेट्रोल पंप था, ये उठा के, हाँ ये तो सामने रोड है। देखिए ये पेट्रोल पंप का अपना ये दिख रहा है, इंडियन ऑयल, हाँ ये पूरा लाल हाँ ये सिवनी रोड दिख रहा है, ये निकल गया सिवनी हाईवे रोड इसका। भैया इस तालाब का वेस्ट वियर वो दिख रहा है, इसका पानी जो है बरसात का जो निकलता है, ये सब बेले हैं भैया उसके सिंघाड़े के, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अभी इसमें मछली पड़ी हुई है तरह है। इसमें ये हुआ है भैया कि इसका वेस्ट पानी इधर जाता था, ये बंधी टाइप का हो गया था। जितना बड़ा आप देख रहे हैं ना, ये इतने सामने था, और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसमें मैंने अभी 10 से 11 फीट के बीच के अंदर पानी, इसलिए वो लगा दिया गया है कि कोई जानवर फनवर ना जाए। पहले ये कुछ नहीं था, इसके मेरे पास पुराने फोटोग्राफ से आपको दिखा दूंगा। ये भी तालाब है क्या? ये तालाब बन गया, यानी तालाब नहीं था। 6 की क्वांटिटी में भी है, 6 में इसको गिन रहे हो? हाँ इसको भी गिन रहा था। तो ये डोबरी थी एक प्रकार से, यानी इसका डोबरी नाम था। ये इसी लेवल पे था जितना भी दिख रहा है ना भैया। सिर्फ अपन ने क्या किया, उसकी मिट्टी निकाल, वो इसमें अटैच है, उसका पानी इनमें भी आता है, इसमें भी आता है। वो उधर से नहर गई है, मैं भी आपको बताऊंगा नहर का पानी वो इधर से नहर गई है किनारे से, वो इसको भरते हैं और उसके पानी से सर्राटी का पानी आ रहा है, सर्राटी का भी आ रहा है। अब बरसात ये तीसरा तालाब हो गया, 1 2 ये 3 और ये एक चौथा नहीं कर पाए। बरसात चालू हो गई, इसको यदि हम यहाँ पैक करेंगे भैया तो इसका पानी इस तालाब में डाइवर्ट होगा। आइए, ये कौन सा दूसरा तालाब? वही वाला जो दूर से देखे थे, पूरा जहाँ भेजा वो नहीं वो 9.92 लाख का भैया है ना। ये डोबरी थी भैया, इसमें चेतावनी भी लिखे हुए अपन सब जगह, तालाब बहुत गहरा पानी में ना जाए। अभी इसके अंदर भैया 12 से 15 फीट पानी में। अब इसका लेवल भैया तो हम इसको भर देते हैं। अब वो पानी कहाँ का आ रहा है, मैं भी आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। वैनगंगा का पानी आ रहा है, वो अपनी वैनगंगा नदी का जो अभी आपको दिख रहा है, उसमें बहने का पानी है। हाँ कैसे आ रहा है अब भी दिखा देता हूँ आपको। और ये देखिए भैया, जैसे अभी सर्राटी तालाब खुलेगा, जो 5वां जो इसमें लिंक होगा सर्राटी जलाशय, उससे वो भी भरेगा, ये भी भरेगा। ये इधर से सब इसमें पानी आया, जब ये भरेगा तो ये वेस्ट निकल के पानी सीधे वो नाली में जाएगा, उससे अपना बड़ा तालाब भर देगा।
खूब भरा है इसने, यानी पूरे तालाबों को अपन ने ऐसा कर दिए है कि बड़े तालाब में एक जगह पानी जाए, और उल्टा वहाँ से बांधेंगे तो यहाँ भी पानी आ सकता है। ये वैनगंगा जो गौरी भाव की जो चालू हुई है जल जल योजना, उससे ये पानी टंकी भर गई है। देखिए ये पानी गिर रहा है, भरने के बाद ये ओवरफ्लो पानी होता है। तो पहले ये पानी, ये जो नहर है, ये सर्राटी की नहर टेकाली तालाब की जगह, तो वो पानी पहले यहाँ भर जाता था, वेस्ट होता था। उस वेस्ट पानी को मैंने डाइवर्ट कर दिया तालाब में। नहीं तो वो नहर में जाता है अभी तो और तो नहर बोल रहा है ना, नहर, लेकिन वो तो सूख जाता ना ये कि पानी जाके वेस्ट, ये पूरा अतिरिक्त पानी। आइए जो पानी जो ओवरफ्लो जो हो रहा है ना, टंकी भर गई, अब भरने के बाद जो पानी गिरता तो ये पाइप के माध्यम से टाँके से ये ओवरफ्लो करने पड़ता, ये वैनगंगा का पानी, वैनगंगा का पानी आपके लालबर्रा गार्डन में नाली से बनी भर रहा है। वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि ये इस साल जो काम हुए हैं ये अलग हटके हो गए। ये देखिए सब पानी की टंकी भर गई है भैया, दिख रहे हैं ना, कुछ बूंदा बांदी भी जुड़ गया है, वैनगंगा भी जुड़ गया, सब जुड़। ये बिसेन जी की, गौरीशंकर जी बिसेन जी की जो नल जल योजना है, हाँ, उससे पूरी टंकी भर रही क्षेत्र भर में, इसमें वैनगंगा का पानी आ रहा है। हाँ, है ना, ऐसी कई सारी टंकियां बनी है जो 100 गाँव में हाँ पानी की सप्लाई है। 106 गाँव में वही टंकी का पानी यहाँ आ रहा है, मतलब वैनगंगा का पानी इसमें आ रहा है, इसमें आया, और इसका जो ओवरफ्लो है उसको अपन ने वहाँ उसको आपने तालाब में डाइवर्ट कर दिया, मतलब आपने अपने तालाब में वैनगंगा का पानी ला दिया। बिल्कुल भाई, ये वही कैलकुलेशन करें, प्यूरिफाइड पानी है, और इसको यदि कैलकुलेशन, इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, बन के उड़ रहा है, इसलिए अब उसका वाटर लेवल कभी डाउन होने ही नहीं इसके बनने से। इसलिए तो मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अब वो कभी, जब पिछले बार नहीं सूखा तो अब कहाँ से सूख जाएगा, तो अपन सब तरफ से इसको सोर्स डाल देंगे। पंचायत के अंतर्गत ही हम तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। तालाब के समीप ही आपका शुभ नाम? गिरधारी पटले। गिरधारी पटले जी का मकान है, जो तालाब की चारों तालाबों से घिरा हुआ है। और ये बताइए, ये जो तालाब बन गया इतना, 1 2 3 4, ये सब तालाब से इस क्षेत्र को क्या लाभ है? बहुत बड़ा जी, मतलब ये मेरी कुआं जिस साल बनाया, मतलब उसी साल का सूख गई जून में। फिर वो ये मास्टर साहब के वहाँ थोड़ा सा पानी था, वहाँ से मतलब दोनों घर वालों ने निस्तार किए। इस साल इसकी गहरीकरण में पानी लग गया, इसके पानी लगने से ये तालाब का गहरीकरण होने से, पानी रुकने से, हाँ, ये मेरी कुआं यानी पिछले साल उसको खुदाई किए तो उसमें पानी लग गया था। पिछले साल? हाँ, खुदाई में पानी लगा था, और उस पानी का स्रोत कैसा खुला तो पता नहीं। इसने मतलब सिर्फ 7 हफ्ते के लिए थोड़ी सी घर गुजर चला, लेकिन मतलब उतने भक्कम में नहीं चला। इस साल जैसी इतनी वाटर लेवल है सर, ये मान लो कि इस साल हमारी कुआं नहीं अट सकती है। और हमने इस साल मतलब किराना भी बढ़ा दिया थोड़ा सा हमने, कि ये भी, हाँ, ये किराना जो सब्जी भाजी का जो सब्जी भाजी लगाने लगे, हाँ, पहले नहीं लगाते थे। नहीं भी, मतलब पानी के लेवल कम था, ये तालाब भरा नहीं था, ये भी सूख जाता था। ये तो अभी गहरीकरण करने का ही, इसके थोड़ी सी साफ सफाई। जमीन आप ही की है? जमीन आप ही की है? नहीं जी, ये मतलब बाबा बूटा हाउस वाले की है। मेरा मतलब ये जानवर बांधता हूँ। नहीं तो ये यहाँ पे आप ये खाली है, बोले मतलब लगा लो, मतलब आपके आय का साधन बन गया। हाँ, आय का यहाँ से आय हो रही है आपकी। हाँ, मतलब ये तालाब के आने से आपकी आय बन गई, आय अच्छी बन गई। और मतलब सुंदरीकरण भी हो गया, यहाँ के सब बूढ़े गाड़ भी सब निकल गए। अपन इसकी अब थोड़ी सी मरामत करा देंगे, ये साफ सफाई हो जाएगी। ये भी तालाब सुंदरीकरण थोड़ा बहुत मतलब गहरीकरण भी हो जाएगा ऊपर वाला चाहे तो। ये ग्राम पंचायत पांडरवानी है ना? हाँ जी, आपका सरपंच? हाँ, हमारे अनिस खान जी सरपंच साहब मतलब मौजूद हैं। कैसा काम है इनका? अरे इनके जैसे तो व्यक्ति और फिर से मतलब अगर, अरे तो झगड़ते रहते हैं लोगों से, कैसे नहीं झगड़ेंगे तो? हाँ। सर, झगड़ा किए बगैर कोई काम शुद्ध नहीं होता। जो वही है, लाए और खा गए। बोले पंचायत कैसी, आज से 40 साल का रिकॉर्ड, मतलब मैं यहाँ से बचपने से इस क्षेत्र का आदमी हूँ। यानी लालबर्रा ब्लॉक के लोहारा टेकाड़ी लास्ट बॉर्डर का गांव है, जन्मभूमि लोहारा टेकाड़ी की है। लेकिन यहाँ हर समय आता था, मैं जानता हूँ। ऐसा व्यक्ति मतलब कभी 40 साल के बीच में नहीं आया। ऐसा सरपंच नहीं मिला 40 साल? नहीं 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 नहीं, 40 साल बीत गए तो मतलब ऐसा सरपंच नहीं, यानी सरपंच ही। क्या अच्छा है इसकी? है क्या अच्छा है?
क्या चाहिए, पूरा गांव मतलब पांडरवानी पंचायत जिले में पहला नंबर मतलब लाए हैं हमने, मतलब और क्या हमारी मतलब अच्छा ही आपको बताएंगे, जिले में पहला नंबर है। काम किया? हाँ, ऐसा सरपंच कोई नहीं, मतलब भ्रष्टाचार किया नहीं किया? काय का भ्रष्टाचार है, कोई भ्रष्टाचार दिख ही नहीं रहा है हमारे आँख से, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार मतलब बिना भ्रष्टाचार वाला आदमी। हाँ, ऐसे व्यक्ति अगर मतलब इस पंचायत में आज तक आते तो लालबर्रा आज तक के मतलब किस लेवल पे रहता, लेकिन ये पंचायत की पंचायत में रह गया। ऐसे व्यक्ति अगर मतलब और 5 साल के लिए आ जाए तो मतलब ये अब ये बताओ, गांव की दशा दूर हो जाएगी। अभी तुम्हारी ग्राम पंचायत तो रिजर्व हो गई, आरक्षण में आ गई है। हाँ। महिला हो गया। हाँ। तो अब अनीस खान कैसे तुम्हारा सरपंच बनेगा? मम्मी को बनाएंगे, उस परिवार से रहेंगे तो नजर निगरानी तो इनकी रहेंगी, भाऊ का और कोई पद से लड़वाएंगे। ऐसी व्यक्ति हमारे ऊपर छाया रहना चाहिए। मतलब उनके परिवार की महिला आएगी तो उनको वोट दोगे ऐसा? हाँ, हाँ? तय है सर, दूसरे को नहीं दोगे? नहीं तो देता। तुम्हारी जाति वाला आ गया तो? मेरे जात का आ जाए क्यों नहीं, मेरा अगर एक आध भाई भी खड़ा होता होगा तो मैं नहीं देने वाला हूँ। कैसे? हाँ। पद्मेश 24/7 की विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी ऐसी रिपोर्ट जैसे सरपंच का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम एक बार फिर मिलेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।